बहुत बहुत शुभकामनाएं जी आपको। बहुत बहुत मतलब प्राउड फील करने का वो किया है। आगे ऐसे ही बढ़ते रहे बेटा। गवर्नमेंट का सपोर्ट है सर, आप लोगों का सपोर्ट है बहुत तुम्हारा ज़्यादा। बेटा हार्ड वर्किंग आपकी है, लेकिन ठीक है सिस्टम का होता है, बट हार्ड वर्किंग आपकी है। इतनी सारी स्कीम्स है गर्ल्स के लिए, तो वो सब सबसे हमारा भी कुछ बन जाए कि हम लोग भी करें। आपका मुंह मीठा लो, कीजिए कीजिए बेटा। थैंक यू। से छोड़ रखा है पर अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा। क्या फायदा होया जी हमारे इलाके में एक मेरे पास मतलब कि एक बड़ेगढ़ का रात फोन आया मेरे पास एक आम आदमी का, क्या है जी ये IAS बनने के लिए मैं अपने बच्चों को करवाना चाहता हूँ, कहाँ से स्टडी होएगी। फिर हमने बताया कि आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो सिंपल बात है। वो बड़ा खुश होया जी। अच्छा मतलब आपकी मेहनत है ये, तो देखो टफेस्ट एग्ज़ाम है। वैसे कोई कहते हैं इसमें कोई किसी की सिफारिश किसी की कुछ, ये बहुत हार्ड वर्किंग और कंसंट्रेशन ये हर आप नहीं सिखा सकते ऐसे, लेकिन इसकी इंस्पिरेशन ऐसी चीज़ है कि चुंबक की तरह काम करती है। मुझे तो लगता है कि नहीं यार मैं भी कोशिश आप नहीं सिखा सकते ऐसे, लेकिन इसकी इंस्पिरेशन ऐसी चीज़ है कि चुंबक की तरह काम करती है। मुझे तो लगता है कि नहीं यार मैं भी कोशिश ऐसे क्लियर किया है उसके बारे में सर क्या? सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं सुहासिनी बिटिया को। और सरकार ने जिस तरह आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक सामाजिक आंदोलन चलाया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं था। और मुझे लगता है कि इसी सोच के साथ उसको आगे हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी भी बढ़ा रहे हैं। हर बिटिया को पंख जरूर मिलते हैं, लेकिन उसका आकाश देना। और मैं बधाई दूंगा आज संजीव जी को और उनकी मदर प्रतिभा जी को, जिन्होंने बेटिया को आकाश दिया। और बिटिया ने उसमें जो उड़ने का एक कारनामा किया है, ना केवल शाहजहाँपुर ना केवल अम्बाला बल्कि पूरे हरियाणा के लिए और पूरे भारतवर्ष का सबसे जो मैं कहूँगा कठिन परीक्षा है उसको क्रैक करना सब बेटियों के लिए भी मिसाल है और माँ बाप के लिए भी मिसाल है कि बेटियाँ किसी से कम नहीं हैं। बेटियों की परवरिश अगर हम इस तरीके से करें तो बेटियां माँ बाप का नाम चमकाने में, क्षेत्र का नाम चमकाने में कहीं भी पीछे नहीं है। और मैं स्वयं एक बेटी का पिता हूँ, मेरे भी एक ही बिटिया है। तो मैं आज वो गर्व सुहासिनी बिटिया ने जो किया है, वो इनके माता पिता के मन में जो गर्व है वो आज मैं अपने सीने में भी महसूस कर सकता हूँ कि एक पिता खुद को कितना कामयाब या माता कितना कामयाब महसूस करती है जब बच्ची की इतनी आगे तक तरक्की होती है। और निश्चित रूप से बिटिया ने जिस मेहनत से, जिस अपने श्रम से इस मुकाम को हासिल किया है, निश्चित रूप से सबके लिए ये बहुत एक उदाहरण जो है बिटिया बनी है। और मैं पुनः पूरे परिवार को और सुहासिनी बिटिया को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज की युवा पीढ़ी को क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं समझता हूँ कि सुहासिनी बिटिया की जो कामयाबी है वो अपने आप में एक मैसेज है। इस बिटिया ने जिस प्रकार से अपने आप के ऊपर एक मछली की, जिस तरह कहते हैं कि भाई मछली की आंख का निशाना रख के अपने टारगेट को तय करना और भटकाव नहीं। आजकल का युवा जो भटकता भ्रमित बहुत ज़्यादा होता है, जो युवा भटकाव और भ्रमण से बच जाता है वो युवा निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को पाता है। सुहासिनी बिटिया ने करके दिखाया है। तो मैं पुनः इस बिटिया को भी और सारे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जो UPSC क्लियर किया है कैसा महसूस कर रहे हो? मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, मैं काफ़ी रिलीव्ड हूँ। 2-3 साल से प्रिपेयर कर रही थी और अभी मेरा 3rd अटेम्प्ट था, तो फिर अभी तक मुझे कोई मतलब सक्सेसफुल नहीं हुई थी, तो अभी हो गया है, तो अभी मैं काफ़ी रिलीव्ड हूँ। तो जैसे आजकल बच्चे सोशल मीडिया पे एक्टिव है, आप कितना सोशल मीडिया आपने यूज़ किया है? सोशल मीडिया तो मैंने बहुत कम यूज़ किया, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक मेरा कोई अकाउंट नहीं है उस पर। मैं टेलीग्राम चलाती थी क्योंकि टेलीग्राम पे लेक्चर्स होते हैं और मटेरियल होता है और कम्युनिकेशन भी क्लासेस की वहीं से होती है, तो टेलीग्राम में यूज़ करती थी। परिवार में किसकी भूमिका सबसे ज़्यादा रही है? मेरे मम्मी पापा, मेरा भाई,
इन दिनों का तो बहुत ज़्यादा मतलब मेरे को एक पेन मतलब कुछ भी नहीं, कहीं नहीं जाना होता था, मेरे पापा को सुबह फ़ोन कर दिया कि ये चीज़ चाहिए, वो शाम को मिल जाएगी, मुझे 1 घंटे में ही मिल जाएगी। मम्मी को जो भी, मम्मी का तो कुछ कह ही नहीं सकते, मतलब मम्मी के बारे में तो उन्होंने तो सब कुछ अपना छोड़ा हुआ है हमारे लिए ही। और मेरा भाई हमेशा मतलब मेरे साथ वही जाता था और सारा दिन बाहर खड़े रहता था पेपर में इतनी देर तक, मेरा बैग पकड़ के, सब कुछ पकड़ के, ये तीनों। बाकी मेरी दादी हैं, मेरे चाचा हैं, सब लोग बहुत अच्छे हैं। तो पढ़ाई के बारे में बात की जाए तो आपने स्टडी कहाँ से की है? मेरी सारी स्टडीज़ यहीं से ही रहे हैं। मैं फर्स्ट तक पीकेआर जैन स्कूल में पढ़ती थी अम्बाला, उसके बाद से मैंने सारा ब्लूबेल स्कूल नारायणगढ़ वहाँ से ही किया है। और फिर उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन पंजाब यूनिवर्सिटी से की है, चंडीगढ़ से। मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ उधर मैथ्स में। फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की IIT बॉम्बे से। युवा पीढ़ियों को क्या मैसेज देना चाहोगे जो आपके जो आपको देखकर जो सीख रहे हैं, काफ़ी लगन है बच्चों में भी कि हमें भी कुछ बनना है, तो उनको क्या संदेश देना चाहते हो? मैं यही कहूँगी कि अगर मैंने किया है तो कोई भी कर सकता है, तो ऐसे बस एक मतलब डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है बिल्कुल भी, और कंसिस्टेंट एफर्ट्स डालने हैं अपनी साइड से। अगर फेल भी हो रहे हैं तो फेलियर से डरना नहीं है, उससे सीखना ही है कि मतलब नेक्स्ट टाइम अच्छे से, अगर इस बारी हम लोग किसी चीज़ से फेल हुए हैं तो नेक्स्ट टाइम फेल बेटर, मतलब यही है कि यही सोच के चलना है कि डरना नहीं है बिल्कुल भी किसी भी चीज़ से, और डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है बिल्कुल भी।